इसलिए सरकार और सरकार के लोगों को कम से कम अगर बड़ी उपलब्धि दिखानी तो जाति जनगणना करा। अखिलेश जी 2019 के रिजल्ट के बाद से नहीं बीजेपी, अब वो मैं नहीं जानता कि बीजेपी में डेटा है कि नहीं। सरकार भी कहती है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछड़ी जाति इतनी है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये जातियां इतनी हैं, हमने सरकारी आंकड़े में इस वर्ग को इतना दिया है। अखिलेश जी ऑथेंटिक क्यों नहीं हो, फैक्ट के साथ क्यों ना हो? अखिलेश जी 2019 के चुनाव के बाद बसपा को लेके आपने हमेशा से एक उसमें तो सरकार ने स्वीकार किया था, ये बात सच कह रहे हैं आप कि उसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया था। मुझे याद है उस समय लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जी थे, होम मिनिस्टर थे, पार्टी के जो विपक्ष के नेता थे, दक्षिण भारत के नेता थे, सबने मिलकर ये बात कही गई थी कि जाति जनगणना होना चाहिए और उसके आंकड़े आने चाहिए। उस समय की सरकार ने स्वीकार किया था कि हाँ जनगणना के आंकड़े आएंगे, लेकिन सरकार ने स्वीकार नहीं किया। अखिलेश जी 2019 के बाद आपने बसपा को लेके 2019 के चुनाव के बाद बसपा को लेके आपने कभी भी टिप्पणी नहीं की, मर्यादा का हमेशा ख्याल किया। एक मर्यादा का ध्यान रखा, इसीलिए तो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन राजभर का कहना है कि 24 में जब बसपा उलझाते हो। अखिलेश जी आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप भी जानते हैं कि कौन पीछे कौन आगे चलाता है, तो पीछे से कौन चला रहा है? अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि ये है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई होगी, स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। 100 दिन में तो न जाने कितनी नौकरी देने और रोजगार देने की बात थी। सवाल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसी तरह धांधली या पेपर लीक में नौकरियां चली जाएंगी। सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2017 से पहले उद्योग लगाना उत्तर प्रदेश में था, अब बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग लग रहा है। जो अभी हाल में फीता काटेंगे वो भी समाजवादियों की उपलब्धि पुराने साल की। जो आज हम और आप बैठे हैं, इसके बाद जो पहला फीता कटेगा, सुना है लखनऊ में मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है, लुलु मॉल का। हाँ मेरी जानकारी में नहीं है। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। एक सवाल मेरा है। एक सवाल था। अमेरिका का सरकार के खिलाफ इसका बयान दिए हैं, सड़क क्यों नहीं होता? सदस्य बन जाएंगे उसका सदस्य। अरे अभी गड्ढे हैं वहाँ पे, डेली तुम्हें दिखाई नहीं देता। करना चाहेंगे। आज मैंने फेसबुक पे अपने फेसबुक पे डाला है, पूरा अगर पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने संक्षेप में लिखा, उतना पूरा नहीं बताऊंगा, कि एक ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, उसके अनुसार ये सरकार सब काम कर रही है। पहली स्क्रिप्ट में ये है कि समाजवाद को कैसे बदनाम किया जाए। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था सदन में कि समाजवाद की अब कोई जरूरत नहीं रही। जिस संविधान में प्रियम्बल में समाजवाद शब्द आया हो और जिसकी आपने कसम खाई हो, उसको आप कहें कि ये समाजवाद की जरूरत नहीं, तो ये हमला समाजवाद पे नहीं है, ये हमला लोकतंत्र पे है। ये बात मैं बहुत कहा करता हूँ कि लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। रूस सबसे बड़ी समाजवादी देश था, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, तो रूस छिन्न भिन्न हो गया। आपके नेपाल को उनको दे दी गई है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। जैसे उदाहरण समाजवाद का तो कर ही दिया। अब समाजवाद का मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर थे उसको कमजोर करके निजी सेक्टर को बढ़ाने से क्या होगा कि 2-4 लोग तो अमीर हो जाएंगे और गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग जा रहे हैं इसका अनुमान है। इसकी जिम्मेवारी सिर्फ समाजवादियों पर है
कि जो ये कहा करते हैं कि संपत्ति का, सम्मान का और सत्ता का बंटवारा जहां तक हो सके वहां तक हो, बराबर हो। दूसरी बात यह है कि सेकुलरिज्म बड़े ढंग से एक सुरसुजिया छोड़ देंगे, फिर उसके बाद कोई एक बड़े श्रीमान जो हैं वो भाषण दे देंगे कि हर जगह शिव जी की ढूंढने की कोशिश न की जाए। अब उन्हें ये इसलिए कभी कभी आंसू बने से चित्र खींच गया और उसमें अखबार में निकल गया, लेकिन दूसरे दिन ही फिर एक कोई नूपुर शर्मा कोई ऐसी बात कह देंगी कि पूरे देश में आग लग जाएगी। मैं ये कहता हूं कि जो घटनाएं घट रही हैं बहुत निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा की जानी चाहिए। जिस प्रकार के वो कन्हैयालाल का वध हुआ या और हुआ दूसरी जगह, वो बहुत निंदनीय है, लेकिन वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, उस क्रिया पे भी तो कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये इसलिए नहीं अपने आप हो रहा है या नौकरशाही कर रही है या जनता कुछ लोग कर रहे हैं, ये बाकायदा जो मैंने कहा कि पहले से लिखी हुई एक स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट दे दी गई है। अभी माननीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि इसके पीछे कोई बोलता है, वो पीछे जो बोलती है वो स्क्रिप्ट बोलती है। इसलिए अगर लोकतंत्र को के ऊपर जो हमला हो रहा है उसको अगर बचाना है तो समाजवाद को फिर से हमें मजबूत करना है, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। और उसी के तहत माननीय अध्यक्ष जी ने ये अभियान चलाया है, जिसमें हम सबको बिना भेदभाव के सबको सदस्य, जितना आप पूछ रहे हैं कि कहाँ पे करेंगे, हम जहाँ हमारी पार्टी है वहाँ हम सदस्यता अभियान पूरे जोर से चलाएंगे और ये बात फैलाएंगे कि लोकतंत्र को यदि बचाना है तो आपको समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहिए।